हेलो बच्चों, आज हम लेसन दैनिक जीवन में रसायन में नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपको अम्ल व क्षार के लिए जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी थी, उनमें से ऑर्नियस की सहकल्पना और ब्रोस्टेड लोरी जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम तीसरी सहकल्पना पढ़ेंगे अम्ल व क्षार की, वो है लुईस सहकल्पना। लुईस नामक वैज्ञानिक ने ये सहकल्पना दी थी। तो उन्होंने अम्ल व क्षार को किस प्रकार से परिभाषित किया? अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। आपने ब्रोस्टेड लोरी में पढ़ा था कि जो प्रोटॉन को देते हैं वो तो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया है, यहाँ पर प्रोटॉन ना आकर के क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन युग्म। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले अम्ल, इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागने वाले क्या कहला रहे हैं? क्षार कहला रहे हैं। तो इसको हम इस समीकरण से या रिएक्शन से समझ रहे हैं। ये BF3 यहाँ पर क्या है? अम्ल है। ये क्या है? क्षार है। तो ये अपने जो क्षार जो है NH3, वो अपने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये उप सहसंयोजक जो बंध है, इनको कहते हैं, इस बंध के द्वारा इस समीकरण को दिखाया गया है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? BF3 को दो। तो क्योंकि BF3 ने इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या किया है? ग्रहण किया है, इसीलिए वो क्या है? अम्ल है। और जो NH3 ने इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या किया है? त्यागा है, यानी डोनेट किया है, इसीलिए वो क्या है? क्षार है। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा पीछे 9th क्लास में जाइए। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था कि जो नाभिक होती है उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन किस नियम से भरे जाते हैं? 2n², 2 8 8, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके लिए आपको ने परमाणु क्रमांक याद किए होंगे, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, इस तरह से हमने क्रम से याद किए थे। तो इसको समझने के लिए वापस मैं आपको पीछे जो आपने 9th में पढ़ा है वो समझा रही हूँ। जैसे बोरोन, B का मतलब क्या है? बोरोन। बोरोन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 5 होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? ये तो नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में कितने आएंगे? 2। अब 2 इधर आ गए तो बाकी के कितने बच गए? 3। तो इस कक्षा में कितने आ गए? इसके 3 आ गए। अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है N, N का मतलब क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो होता है वो कितना होता है? 7। 7 में से वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहली कक्षा में कितने आ गए? 2। अब कितने बच गए इसके बाद? 7 में से 2 गए तो 5। यहाँ पर कितने बच गए? 5। 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर 5 है तो नाइट्रोजन, बोरोन ने के पास कितने थे? 3। तो तीनों उसने फ्लोरीन के साथ में क्या कर लिया? संयोग कर लिया इसके साथ में। अब इसको अपना अष्टक पूरा, अष्टक का मतलब कि बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। तो इसको अपना ऑक्टक या अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2। अब यह नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने हैं? 5। 5 में से 3 तो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गए, इसके NH3। अब शेयर करने के बाद इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन क्या रह गए? एक्स्ट्रा रह गए। तो ये अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसको डोनेट कर रहा है? बोरोन को। इसको लोन पेयर भी हम कहते हैं, जैसे कहते हैं ना उधार देना, ज़रूरत है तो उधार देना, वापस ले लेना, तो ये लोन पेयर कहलाते हैं। तो ये अपने 2 जो इलेक्ट्रॉन है यानी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको किसको लोन के रूप में दे देता है? बोरोन को। क्योंकि NH3 ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए? बोरोन को। तो BF3 क्या है? अम्ल है। और इसने क्या करा है? ग्रहण किया है।
ग्रहण किया इसलिए BF3 अम्ल है, और इसने डोनेट किया है इसीलिए क्या है, क्षार है। तो वही लुईस सहकल्पना बता रही है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का देते हैं, और यही लुईस कल्पना थी, और यही सबसे ज़्यादा सक्सेस हुई थी। इसके अनुसार लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन देते हैं और लुईस हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं। इस सहकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक क्या होते हैं, अम्ल। तो जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए, वो हमेशा क्या कहलाते हैं, वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। और जैसे BF3, AlCl2, Mg2+2, ये सारे क्या हैं, अम्ल है। इनके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। और इलेक्ट्रॉन धनी है, इलेक्ट्रॉन का एकांकी युग्म रखने वाले यौगिक, एक्स्ट्रा जो रख रहे हैं ताकि वो दूसरे को दे सकें, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और इस तरह के क्षारों को हम क्या कहते हैं, लुईस क्षार कहते हैं। जैसे NH3, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव या OH माइनस और Cl-, ये सब क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं युग्म के रूप में, तो ये दूसरे को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। इस तरह से शेयरिंग करके अपने अष्टक को क्या करते हैं, ये पूरा करते हैं। तो इस तरह से ये लुईस सहकल्पना थी। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्या है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रहे हैं वो क्या है, अम्ल हैं, और जो त्याग रहे हैं वो क्षार है। जब भी जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की हमेशा कमी होती है और जो अपना अष्टक पूरा करने के लिए दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है, वो क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल। और जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, यानी वो दूसरे को देकर उसकी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। इस तरह से हमने तीनों सहकल्पनाएं हमारी पूरी हो गई, ऑर्नियस की, ब्रोस्टेड-लोरी की और लुईस सहकल्पना। अब इसके बाद में कुछ अम्ल, क्षार व लवण के उपयोग पढ़ेंगे हम। इनमें से इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं, इनमें से मैक्सिमम अधिकतर बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग लिखे गए हैं। तो इनमें मैं आपको बता रही हूँ, अम्ल जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अनेक उद्योगों में काम आता है। बहुत सारे उद्योगों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को काम में लिया जाता है। HNO3 उर्वरक बनाने में काम आता है, खेतों में जो उर्वरक डालते हैं ना, फर्टिलाइजर्स, उसको बनाने में। तथा सोने व चांदी के आभूषणों को साफ करने में काम में आता है। जब भी हम सुनार के पास सोने या चांदी के आभूषणों को साफ करने के लिए जाते हैं, तो वो किससे साफ करता है, उसको HNO3 से, नाइट्रिक अम्ल। 1 भाग HNO3 व 3 भाग HCl को मिलाने पर अम्लराज बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अम्लराज या एक्वारेजिया किसे कहते हैं, और इसका क्या उपयोग है। यह सोने जैसी धातुओं को पिघलाने में काम आता है। तो जब भी जो सुनार होता है, जो गहने बनाता है, उसमें सोने को क्या करता है, वो पिघलाता है, और पिघलाने के लिए वो किसका उपयोग करता है, अम्लराज का। इसके बाद में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग सेल में, कार बैटरी में, उद्योगों में काम में लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम अम्लों का राजा कहते हैं। इसी साल ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द किंग ऑफ एसिड, यानी अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर को उस देश के उद्योग धंधों में H2SO4 की खपत से नापा जाता है। जितना ज़्यादा कोई देश अपने औद्योगिक धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ कर रहा है, वो देश उतना ही क्या होगा, धनी होगा। इसीलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं। अब यहाँ से जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, यही से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। अम्लराज क्या है, इसका उपयोग बताइए, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, क्यों कहा जाता है, सोने या चांदी के आभूषणों को साफ करने में किसका उपयोग होता है। अब है कुछ क्षार के उपयोग। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन, अपमार्जा, कागज़ के उद्योगों में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का ओल्ट्राइज का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में काम आता है। इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, इसका उपयोग बताइए। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका उपयोग उदर की अम्लता को दूर करने में काम में आता है। जब भी हमारे पेट में एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। लवण,
जैसे कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में काम में आता है। जो संगमरमर होता है जिसका फर्श डाला जाता है मकान बनाते समय, वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह से AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसका उपयोग फोटोग्राफी में काम में आता है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में एक बार पूछा गया है, फोटोग्राफी में किस लवण का उपयोग होता है या किस यौगिक का उपयोग होता है? तो आप लिखेंगे सिल्वर नाइट्रेट। फिटकरी, फिटकरी का सूत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। अब ये 24H2O क्या है? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको क्रिस्टलन जल कि जो भी लवण होते हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं और उसमें कुछ क्रिस्टलन जल पाया जाता है। तो जब भी इसका इकाई सूत्र लिखते हैं तो जल के अणुओं की संख्या को उसके साथ में लिखा जाता है। तो ये क्रिस्टलन जल है, इसका उपयोग जल के शोधन में, जल का शोधन का मतलब है जल को प्योर करने में काम में लिया जाता है, यानी जल में जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उनको नष्ट करने में काम में लिया जाता है। तो इस तरह से आज हमने अम्ल क्षार की लुईस कल्पना पढ़ी और अम्ल व क्षार के लवण के कुछ उपयोग, जिनमें से मैंने वही लिखे हैं जो मैक्सिमम बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।